हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जहां हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस। हमें ये देखना है कि वेजेस का क्या क्या पार्ट बनता है, क्या क्या एलिमेंट्स है। तो आज ना हम लोग मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी रेट और एफिशिएंसी प्रोसीजर पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस में कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो वेजेस का पार्ट बनते हैं। तो भाई वेजेस का पार्ट तो मॉनेटरी पेमेंट भी बनता है, नॉन मॉनेटरी भी बनता है, मतलब कैश में भी बनता है, काइंड में भी बनता है। कैश की बात करें तो बेसिक वेजेस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया। डियरनेस अलाउंस की बात करें तो आप जिस भी जगह पे रहोगे वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जो आपको अलग से अलाउंस दिया जाता है। ओवर टाइम वेजेस हो गया। प्रोडक्शन बोनस, आपने अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है तो उसके लिए बोनस मिलेगा। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एंड अदर फंड्स, लीव पे एक्सेट्रा। तो ये तो सब मॉनेटरी टर्म्स में है। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़, हाउसिंग एंड सोशल वेलफेयर एंड कॉस्ट ऑफ सब्सिडाइज्ड कैंटीन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, मतलब सब नॉन कैश टर्म्स में है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी है या एजुकेशनल फैसिलिटी है तो वहाँ क्या होता है बेसिकली कि आपकी फ़ीस भरना, आपके बिहाफ पे आपका जो भी मेडिकल पेमेंट है वो करना एंड सो ऑन। तो ये सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स और ये सब वेजेस का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर। तो देखो एफिशिएंसी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑन अ जॉब इज लेस देन इक्वल टू द स्टैंडर्ड टाइम, देन ही इज रेटेड एफिशिएंट। ये तो सिंपल है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक पीस बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 40 आवर्स और आप ले रहे हो 30 आवर्स, तो आप तो एफिशिएंट हुए ना। आप कम टाइम में वही प्रोडक्ट बना रहे हो, उतना ही यूनिट बना रहे हो। तो एफिशिएंसी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, टाइम अलाउड एज पर स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको 40 घंटे दिए गए हैं और आपने उसको 30 घंटे में बनाया, तो इस केस में आपका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 133.33%। मतलब आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। बट अगर मान लो स्टैंडर्ड टाइम होता 40 और आपने टाइम लिया 50, तो उस केस में जो हमारा टाइम आ रहा है, एफिशिएंसी रेट आ रही है वो आ रही है 80%। तो 100% से तो कम है ना। 100% एफिशिएंट तो होना ही चाहिए। बट अगर आप उससे कम हो तो आप लेस एफिशिएंट हो, ज़्यादा हो तो आप एक्चुअल एफिशिएंट। अब देखो कह रहा है कि नीड फॉर एफिशिएंसी रेटिंग, एफिशिएंसी रेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सो दैट आपको ये पता चल पाए ना कि कौन ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपको बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। लिखा है फर्म फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, जैसा आपका रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द आउटपुट, हेल्प्स मैनेजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा एफिशिएंट हो, जैसे मान लो आप 150% एफिशिएंट हो तो नो डाउट आप तो एफिशिएंट हो, आप उतने ही टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। बट अगर हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ 80% एफिशिएंट है, इसका मतलब तो लेस एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, तो उस केस में हमें और मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफिशिएंसी रेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। और कई बार क्या होता है ना कि एफिशिएंसी की बेसिस पे ही आपको पेमेंट किया भी जाता है। फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अब आप एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। एम्प्लॉइंग हु पजेस राइट टाइप ऑफ स्किल, भाई जो काम करा रहे हो उसका उनके पास स्किल होना चाहिए। प्लेसिंग द राइट टाइप ऑफ पर्सन टू द राइट जॉब, सही पर्सन को सही जॉब पे अगर आप रखोगे तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट है। ट्रेनिंग यंग एंड ओल्ड वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में जो भी नया आ रहा है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के फील्ड से रिलेटेड, आप उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो सो दैट जब वो नई चीज़ें सीख पाएंगे, नई चीज़ें अपडेट कर पाएंगे, तो ही आपके लिए वो 100% एफिशिएंट साबित होंगे। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपको एफिशिएंसी पता है ना तो इससे आपको ये भी बेनिफिट मिलता है, मतलब आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज़ लेस एफिशिएंट है या मोर एफिशिएंट है, तो उसके बेसिस पे ही आप एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज का या एक्सेस का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड कैरिंग आउट वर्क स्टडी फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस, और वेजेस का फिक्सेशन क्या होगा उसके लिए आप वर्क स्टडी कर सकते हो। मतलब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो लेस एफिशिएंट है उनको कम पे करेंगे, जो एग्जैक्ट एफिशिएंट है 100% एफिशिएंसी है उनको कितना पे करेंगे, और जो मोर एफिशिएंट है मतलब मोर देन 100% है उनको हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे। तो अगर आप एफिशिएंसी के बेसिस पे पेमेंट करोगे तो हर एक एम्प्लॉय ये ट्राई करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। क्लियर। तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी या कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, उनके लिए सारे फैक्टर्स है। तो सिंपल फैक्टर्स है भाई, आप उनको हर चीज़ से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराओ, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ,
उसी अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करो जैसा उनका एक्सपीरियंस है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। क्लियर? तो आज का ये जो हमारा 2 टॉपिक था, सबसे पहला कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस का क्या क्या पार्ट बनता है और दूसरा एफिशिएंसी रेट क्या होता है। होपफुली ये दोनों टॉपिक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।